प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नाभिक की संरचना। एक्चुअली बच्चों ये छोटा सा पार्ट है नाभिक की संरचना। ये बाकी सारे अच्छे लेसन हटा दिए गए हैं, लेकिन ये कोर्स में बना हुआ है, इसको हटा देना था क्योंकि फुली केमिस्ट्री है। ठीक है, तो नाभिक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग नाभिकों की क्या खासियत है, और नाभिक कैसे स्थायी और कैसे अस्थायी होते हैं, नाभिकीय बल क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। तो वरुण यहाँ बोर्ड पर देखो मूर्ख, नाभिक की संरचना। देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए हैं लॉर्ड रदरफोर्ड। लॉर्ड रदरफोर्ड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिक के अस्तित्व के बारे में बताया। यह नाभिक की संकल्पना उन्होंने ही की। उन्होंने नाभिक के बारे में स्पष्ट किया कि नाभिक क्या होता है, किसे जो है नाभिक कहा जाता है। तो बच्चों हमने जैसे पढ़ाया है, रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे नाभिक के अस्तित्व की बात माननीय रदरफोर्ड ने प्रस्तुत की। जब परमाणु की संरचना बताई जा रही थी तो परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग प्रायोगिक तरीके पर यूज किया गया, और अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे ही नाभिक की संरचना स्पष्ट हुई है। याद करिए नेहा जी, रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था? यही था कि स्वर्ण धातु की अगर कोई पतली पन्नी हो, स्वर्णपत्र, और उस पर प्लूटोनियम से निकलने वाले रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कण की बम्बारमेंट की जाए, बमबारी की जाए, तो जब अल्फा कणों की बमबारी स्वर्ण पत्र, सोने के पतले पत्र पर की जाती है, तो देखा गया कि बहुत ज्यादा अल्फा कण स्वर्ण पत्र को सीधे सीधे भेद कर आर पार हो गए। मतलब परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खोखला होता है। ये बात स्पष्ट हुई। कुछ कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते थे। कुछ कण, इसका मतलब उस पूरे परमाणु के कुछ ही भाग में धनावेशित हिस्सा है, क्योंकि जो अल्फा कण है वो धनावेशित होते हैं, वो विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब प्रतिकर्षित हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको कोई धन आवेश से दर्शन हो गई, इसलिए वो प्रतिकर्षण दिखाए। और कहीं 30,000 अल्फा कण अगर जो है बमबारी होती है तो कोई एकाध अल्फा कण जो है वापस लौटता है। माने बहुत ज्यादा थोड़े हिस्से का भाग ठोस है, भारी है। चूंकि परमाणुओं के 3 प्रकार के कणों की खोज हो चुकी थी, अशलांजी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो बहुत थोड़ा हिस्सा में अल्फा कण का विचलन दिख रहा था। माने उस थोड़ी जगह में धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित है और कुछ कण टकरा के लौट रहे हैं, माने उस थोड़ी जगह पर भारी कण न्यूट्रॉन उपस्थित है। तो रदरफोर्ड ने यह जो है प्रयोग से यह बताया कि पूरे के पूरे परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खोखला होता है। परमाणु जो है 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻12 मीटर तक के व्यास का खोखला गोला है। ज्यादातर हिस्सा इसका जो है खोखला होता है, लेकिन बहुत थोड़ी जगह में परमाणु के धनावेशित इकट्ठा होते हैं और परमाणु का भारी कण न्यूट्रॉन इकट्ठा होता है। ये हर जगह नहीं होते। तो जहां परमाणु का प्रोटॉन वाला हिस्सा, धनावेश वाला हिस्सा हो, और परमाणु का भारी भाग न्यूट्रॉन उपस्थित हो, उस उतने इलाके को रदरफोर्ड ने नाम दिया नाभिक। ओके, तो परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म भाग में धनावेशित कण प्रोटॉन और भारी और उदासीन कण न्यूट्रॉन सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं, और वह इतना अल्प भाग, अल्प इलाका नाभिक कहलाता है।
और ये पूरे के पूरे परमाणु का 1000वां हिस्सा होता है। माने परमाणु जितना बड़ा होता है उसका 1000वां भाग होता है। वैसे भी परमाणु बहुत छोटा होता है, 10⁻12 मीटर व्यास, माने खुली आंख से तुमको दिखावन करे तो नाम के हुए उहू के 1000वां हिस्सा। तो नाभिक के क्या मतलब और ज्यादा छोट होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग से ये बात सत्यापित की है कि किसी परमाणु का अत्यंत सूक्ष्म भाग, परमाणुओं का अल्प भाग, परमाणुओं का 1000वां हिस्सा, जहां संपूर्ण धनावेशित भाग प्रोटॉन और संपूर्ण भारी कण न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसी भाग को हम जो है नाभिक कहते हैं, जिसका व्यास 10⁻15 मीटर के कोटि का होता है। तो बच्चों, इस प्रकार नाभिक की संरचना बताई गई, नाभिक का आकार बताया गया और रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे यह समझा दिया गया कि संपूर्ण परमाणु के अति सूक्ष्म भाग, जहां धनावेशित हिस्सा प्रोटॉन और भारी हिस्सा न्यूट्रॉन जहां तक रहें, उसी हिस्से को, उसी जगह को नाभिक कहते हैं, जो 10⁻15 मीटर व्यास का अल्प भाग है, परमाणु आकार का लगभग 1000वां हिस्सा है। और बच्चों, इस प्रकार नाभिक की खोज हुई। नाभिक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को केंद्रित करके बनता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक ठोस होता है और प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक धनावेशित होता है। तो नाभिक के बारे में जैसे हमने अभी तक 2 बातें बताई, क्या क्या 2 बातें बताई कि परमाणु का अति सूक्ष्म भाग, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित हो, उसी भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक परमाणु का 1000वां हिस्सा होता है। यह बहुत ही छोटा भाग है, यह 10⁻15 मीटर व्यास के कोटि का है। एक और बात समझ में आ गई आपको कि किसी भी परमाणु का नाभिक हमेशा धन आवेशित होगा और परमाणु का नाभिक हमेशा ठोस होगा। जितना ठोस नाभिक होता है, दुनिया में आज तक उतना ठोस कोई चीज बनी ही नहीं है। कल्पना ही नहीं कर सकते कि इतना ठोस और कुछ हो सकता है। ठीक है, नाभिक बहुत ही ज्यादा कंडेंस या सघन होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। तो ये चीजें आप नाभिक के बारे में जान गए, और भी जान लो। रदरफोर्ड अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे ही यह सत्यापित हुआ कि अलग अलग पदार्थों के नाभिक की संरचना अलग अलग होती है। रदरफोर्ड अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग से ही पता लगा कि भिन्न भिन्न पदार्थ परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो भिन्न भिन्न संरचना के होते हैं। किसी नाभिक का आकार छोटा, किसी नाभिक का आकार बड़ा, अलग अलग नाभिकों का आकार अलग अलग होता है। अब बच्चों, अपने आप से जानो कि नाभिक के भीतर जो भी कण रहते हैं उन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक की अंग्रेजी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में निवास जो करते हो, जैसे हिंदुस्तान में निवासी हिंदुस्तानी, तो न्यूक्लियस के निवासी न्यूक्लियन। तो नाभिक में पाए जाने वाले समस्त कण न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियन है, पॉजिट्रॉन न्यूक्लियन है, तो जो भी पाई मेसान न्यूक्लियन है। नाभिक के भीतर बहुत सारे कणों की खोज हो गई है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नाभिक में होते हैं। पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, प्लस पाई मेसान, माइनस पाई मेसान, एंडरसन पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल जो है नाभिक के भीतर पाए जाते हैं। अब खोज हो गई है बहुत सारे कणों की जो नाभिक के भीतर ही होते हैं, जो नाभिकीय कण है, न्यूक्लियन है। इधर क्लियर? तो नाभिक के भीतर पाए जाने वाले कण न्यूक्लियन होते हैं। और दुनिया में सभी पदार्थों के परमाणुओं के नाभिक अलग अलग आकार साइज के होते हैं, और न्यूक्लियन जो अलग अलग पदार्थों के होते हैं, अलग अलग आकार या अलग अलग साइज के होते हैं। यहाँ एक बात क्लियर हुई है कि दुनिया के लगभग सभी नाभिक
गोल आकार के होते हैं, ठोस होते हैं। 90% नाभिक माना गया है ठोस और गोली आकार के होते हैं। 10% कल्पना है कि नाभिक गोली आकार से विचलन प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और देखिए कि जैसे एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन यहीं बैठा बा, न्यूट्रॉन यहीं है, दोनों इतनी दूर बैठा है, तो इतनी दूर का घेर दिया, यह इलाका नाभिक हो गया कि ना। अब एक प्रोटॉन यहाँ बैठा है, एक न्यूट्रॉन यहाँ, एक प्रोटॉन यहाँ बैठ गया है, ज्यादा प्रोटॉन हो गया कि ना। तो जब घेर में आए तो ज्यादा जगह चाहिए कि ना, नाभिक बड़ा आकार बड़ा हो गया कि ना। तो इसी का पता लगा कि नाभिकों का आकार न्यूक्लियनों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर कहीं हमारे पास 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो एकदम पास पास बैठा देंगे और वो जगह न्यूक्लियनों की जगह नाभिक बन जाएगी। लेकिन 50 न्यूट्रॉन और 50 प्रोटॉन आए तो ज्यादा जगह बैठी है, तो न्यूक्लियन का आकार बड़ा हो जाएगी ना। तो मतलब किसी नाभिक का आकार, देखो हम चीजें जो बताते जा रहे हैं वो आप दिमाग में फिट करते जाओ, क्योंकि वही हम आपको लिखाए हुए हैं। तो किसी परमाणु का अति सूक्ष्म भाग, परमाणु के आकार का 1000वां हिस्सा नाभिक कहलाता है, जहां परमाणु के समस्त धनावेक्षित भाग प्रोटॉन और समस्त भारी भाग न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। और आपको बताया कि परमाणु के नाभिक अलग अलग जो है प्रकृति के होते हैं। नाभिक हमेशा ठोस होते हैं, गोली होते हैं, नाभिक हमेशा धनावेशित होते हैं, नाभिक 10⁻15 मीटर कोट के व्यास के होते हैं, और नाभिकों के भीतर पाए जाने वाले कण न्यूक्लियन कहलाते हैं। किसी नाभिक का आकार न्यूक्लियनों की संख्या पर डिपेंड करता है। ज्यादा न्यूक्लियन रहेंगे तो नाभिक का आकार बड़ा होगा। न्यूक्लियन संख्या, नाभिक का आकार का मतलब है नाभिक का वॉल्यूम। न्यूक्लियन संख्या का मतलब है द्रव्यमान संख्या। किसी नाभिक के समस्त प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का संपूर्ण योग ही तो द्रव्यमान संख्या होती है, और उसी को हम न्यूक्लियन संख्या यहाँ कह रहे हैं। तो आयतन समानुपाती ए, आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि नाभिक गोलाकार का है तो गोले के आयतन का सूत्र लगा। समानुपाती ए 4/3 पाई एक कांस्टेंट, ये तो फिक्स रहे, तो माने आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, मतलब आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3। यहां बच्चों समानुपाती चिन्ह हटा और एक कांस्टेंट R0 यूज हुआ। R बराबर R0 ए की घात 1/3। R0 कई प्रयोग किया रदरफोर्ड ने, ये सारी चीजें रदरफोर्ड को देन है। रदरफोर्ड ने पता लगा लिया R0 की वैल्यू 1.2 × 10⁻15 मीटर। अगर कभी नाभिक का त्रिज्या या नाभिक का व्यास निकाला जाता है तो मात्रक फेम्टोमीटर फर्मी का प्रयोग किया जाता है। नाभिक का आकार जानना हो, नाभिक की त्रिज्या जाननी हो, व्यास जाननी हो, तो कौन सा मात्रक प्रयोग किया जाता है? फर्मी। 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। तो ये हमारे पास नाभिक की क्या चीज पता लग गई बेटा? त्रिज्या। अब अगर नाभिक का हमसे कहा जाए आयतन बताओ, द्रव्यमान बताओ, घनत्व बताओ, तो ध्यान से देखो, आवाज नहीं। नाभिक का आयतन, सारे बच्चे ध्यान देंगे। चार बटा 3 पाई, नाभिक गोलाकार क्या है तो आयतन सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब लागे बेटा। 4/3 पाई आर का क्यूब, अभी आर का मान आया है R0 ए की पावर 1/3, तो 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू 8।
यह हमारे नाभिक का आयतन होगा, याद रखिएगा। अगर किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या A है, इसका मतलब उसके अंदर A न्यूक्लियन है कि नहीं? प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को मिलाकर संख्या कितनी है? एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान अगर m हो तो नाभिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m इंटू A। ठीक है, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान m, माने एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m हो और A न्यूक्लियन संख्या है तो माने कुल द्रव्यमान m इंटू A। घनत्व तो जानना चाहे, द्रव्यमान बटे आयतन, A से A, 3 ऊपर का द्रव्यमान चाहे प्रोटॉन के चाहे न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होता है 1.6 गुणे 10 घात -27, 4 गुणे 3.14 4 गुणे 1.2 गुणे 10 घात -15 का क्यूब। कल अभी बताए थे ये लगभग कितना आ जाता है? 15 3 45 17। तो नाभिक का घनत्व 10 की घात 17 के कोट का आता है। अब आप समझो, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं जैसे जल, जल का घनत्व क्या होता है? 1 गुणे 10 घात 3। बाकी दूध, तेल, लकड़ी सबके घनत्व निकल गया तो क्योंकि 2 गुणे 10 घात 3, तो क्योंकि 3.8 गुणे 10 घात 3, क्योंकि 5 गुणे 10 घात 3, लेकिन सबके घनत्व 10 घात 3 के कोट में होता है। लेकिन यहां देखो नाभिक का घनत्व किस कोट में आ रहा है? तो आप समझ लो कि नाभिक कितना ज्यादा जो है घना होता है कि उसका घनत्व 10 घात 17 में होता है। तो नाभिक बहुत ज्यादा घना, बहुत ज्यादा सघन, बहुत ज्यादा ठोस है। नाभिक से ज्यादा ठोस दुनिया में कोई और वस्तु हो ही नहीं सकती। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे, जैसे जब जो है कोई तारा होता है उसकी उम्र समाप्त होते होते सिकुड़ते 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 ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसके सामने कोई भी वस्तु है तो उसको खींच लेता है। तो वह बहुत सघन चीजें हैं। तो वैसे इसका भी जो है घनत्व तो बहुत ज्यादा है, माने नाभिक दुनिया का सबसे सघन मटेरियल है, सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ है। अब बच्चों, किसी नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, A से लिखते हैं, और इसके समस्त प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, Z से लिखते हैं। अब नाभिक जो है 2 प्रकार के मुख्य तौर पर होते हैं, 3-4 प्रकार के बना लिए गए हैं। पहला नाभिक है समस्थानिक या आइसोटोप। तो रहमान जी, ऐसे समस्त नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान हो या जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, समस्थानिक या आइसोटोप कहलाते हैं। आवर्त सारणी में एक ही समूह में रखे जाते हैं। फिर से बताएं, समस्थानिक किसे कहते हैं? ऐसे समस्त नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप भी कहा जाता है। इनके प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये आवर्त सारणी में एक ही समूह में रखे जाते हैं। इनका रासायनिक गुण समान होता है। और किसी भी तत्व के कई समस्थानिक जो होते हैं वो मोस्टली अस्थायी नाभिक होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी दिखाते रहते हैं। कई तत्वों के समस्थानिक का नाम बताए थे हम, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1S2, 1S3। क्लोरीन का 2 समस्थानिक 17Cl35, 17Cl37। कार्बन का 2 समस्थानिक C612, C614। ऑक्सीजन का 2 समस्थानिक 8O15, 8O16। तो नाइट्रोजन का 2 समस्थानिक 7N14, 7N15। तो बहुत से समस्थानिक अलग अलग तत्वों के होते हैं। समस्थानिकों की विशेषता का भी पूछता है। फिर से एक बार बता दें, समस्थानिकों के बारे में जान लीजिए। समान परमाणु क्रमांक वाले नाभिक समस्थानिक कहलाते हैं।
समस्थानिक या आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, एक ही समूह में रखे जाते हैं। किसी तत्व के जितने समस्थानिक होते हैं वो मोस्टली अस्थायी नाभिक होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, समस्थानिक रासायनिक गुण समान रखते हैं। और बच्चों, उदाहरण के रूप में 1H1 1H2 1H3, 7N15 7N14, 8O15 8O16, और यूरेनियम के तो बहुत सारे समस्थानिक हैं, 92U235 92U236 92U237 92U238, लिखते जाओ, है ना। अब उसके बाद दूसरा तत्व है संभारी। ऐसे समस्त नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्याएं समान हो वो संभारी या आइसोबारी कहलाते हैं। आवर्त सारणी में संभारी एक ही आवर्त में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? और संभारी के भौतिक गुण समान होते हैं। संभारियों में 20 Ca 40 18 Ar 40 ऐसे उदाहरण दे सकते हो। सब प्रोटॉनिक सब न्यूट्रॉनिक के बारे में बताने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप समझ रहे हो। प्रोटॉन संख्या समान तो सब प्रोटॉनिक, न्यूट्रॉन संख्या समान तो सब न्यूट्रॉनिक। अब बच्चों, नाभिक के न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने के लिए जिस बल की जरूरत होती है वो बल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल न्यूक्लियन की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर न्यूक्लियन ज्यादा मात्रा में है तो नाभिकीय बल ज्यादा होता है और उनको ज्यादा जो है दबाए रखता है या बैलेंस किए रहता है। नाभिकीय बल की बहुत विचित्र विशेषताएं हैं। नाभिकीय बल की पहली विशेषता है कि अगर कभी न्यूक्लियन 1:1 के अनुपात में है, माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर संख्या में है, तो नाभिकीय बल ज्यादा रहता है और ऐसा नाभिक स्थायी नाभिक रहता है, इसका विघटन या विखंडन नहीं होता। जिन नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उनके बीच का नाभिकीय बल प्रभावहीन हो जाता है और वो नाभिक टूट सकते हैं छोटे छोटे नाभिकों में। मतलब ऐसे नाभिक अस्थायी नाभिक होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय विघटन दिखाते हैं। अब नाभिकीय बल की विशेषता है कि देखो बेटा, ये प्रोटॉन माने आवेशित का और न्यूट्रॉन उदासीन के बीच लगने वाला बल है। मतलब ये विद्युत बल की तरह नहीं है। विद्युत बल हमेशा दो आवेशित कणों के बीच लगता है, दोनों के दोनों कण आवेशित होने चाहिए। यहाँ प्रोटॉन तो आवेशित है लेकिन अगला जो न्यूट्रॉन है वो आवेशित, तो यहाँ ये आवेशित और अनावेशित के बीच का बल है। मतलब ये विद्युत बल के स्वभाव का नहीं है और ये गुरुत्व बल के स्वभाव का भी नहीं है, क्योंकि गुरुत्व बल हमेशा अनावेशित वस्तुओं के बीच लग रहा है, द्रव्यमान कणों के बीच लग रहा है। और यहाँ तो आवेश और आवेशहीन वस्तुओं के बीच का बल है। तो न तो ये विद्युतीय बल होता है न ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। 1:1 रहने पर ज्यादा होता है, अन्यथा कम रहता है। नाभिकीय बल ज्यादा रहता है तो नाभिक जो है स्थायी होते हैं, अदरवाइज नाभिक टूटते रहते हैं, विखंडित होते रहते हैं, विघटन दिखाते हैं। नाभिकीय बल स्पिन आश्रित, माने जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं इस पर डिपेंडिंग होती है इनकी। नाभिकीय बल सांद्रण पर निर्भर करते हैं, माने जितना ज्यादा सघन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं नाभिकीय बल उतने ज्यादा प्रभावी होता है। नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी कम होती है इसलिए इस बल का मान ज्यादा होता है। यह प्रोपोर्शनल 1/r², व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। तो बच्चों, ये नाभिकीय बल की विशेषताएं थी और बाकी अगर आप कोई विशेषता कंफ्यूज हो रहे हैं तो काफी से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। इस चैप्टर को याद ही करना है, एक सवाल मात्र लगवानी है। जैसे कह देगा कि जल H2O में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पूछ लेगा। और 10 ग्राम जल में कितने प्रोटॉन होंगे, तो कल चर्चा करेंगे।